नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल निफ्टी गेनर्स में। आज हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जैसे हमने टेक्निकल एनालिसिस में कुछ इंडिकेटर देखे, जहां हमने शेयर ट्रेंड कैसे पहचाने ये जाना। यहाँ वैसा नहीं है। इसमें जितना भी आप सीखोगे उतना कम है, लेकिन मैं आपको आज कुछ सिंपल चीज़ें बताऊँगा जिसे आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बातें हम फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं वो है डिविडेंड, दूसरा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब पी, तीसरे नंबर पे आता है डेप्ट ऑन इक्विटी मतलब डी, चौथा है आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी और पीबी प्राइस टू बुक रेशियो, लास्ट में है 200 एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। तो चलिए सबसे पहले देते हैं डिविडेंड। डिविडेंड से हमें पता चलता है कि जो कंपनी कमा रही है वो कंटिन्यूस आपको डिविडेंड दे रही है या नहीं। इसका मतलब कि जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है वो प्रॉफिट कमा रही है। डिविडेंड देना या नहीं देना ये कंपनी की मर्जी है, लेकिन जो भी कंपनी अच्छी होगी, जो हमेशा प्रॉफिट कमा रही होगी, वो आपको डिविडेंड ज़रूर देगी। इससे पता चलता है कि कंपनी अच्छी है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हर साल डिविडेंड देती हैं, बोनस देती हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, वो प्रॉफिट कमा रही होती है, इसलिए वो हर बार डिविडेंड देती है। आप देखते हैं पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब राइट प्राइस देखना, वो शेयर ओवर वैल्यूड है या ओवर सोल्ड। मान लेते हैं एक कंपनी आपको 1 लाख वाली कंपनी जो हर साल आपको 1000 रुपये दे रही है, और दूसरी कंपनी वो भी 1 लाख की जो आपको हर साल 500 रुपये दे रही है। तो कौन सी बढ़िया हुई? जो ज़्यादा अर्निंग दे रही है वही ना। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपका न्यूट्रल होना चाहिए, न तो ज़्यादा न तो कम। इंडस्ट्री के हिसाब से उसका पी होना चाहिए 10 से 15 तक। पी रेशियो कैसे निकालते हैं ये आपको मैं बात बताऊँगा, लेकिन एक सिंपल फार्मूला है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जब निकालते हैं तो वो होता है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो समझ लिए किसी कंपनी का जो प्राइस है वो है 150 रुपये और अर्निंग पर शेयर है 10 रुपये, तो उसका पी हुआ 15, जिससे कि हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखते हैं डी मीन्स डेप्ट ऑन इक्विटी। इसका मतलब है कर्जा, मतलब उस शेयर के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। ये 0 to 1 के बीच में होना चाहिए। 0 मतलब बहुत बढ़िया, 1 से कम होना चाहिए, और 1 से ज़्यादा अगर हुआ मतलब उस पर कर्जा ज़्यादा है। मतलब अगर कंपनी के पास 100 रुपये है और कर्जा भी 100 है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 100 रुपये पास में है और कर्जा अगर 400 रुपये है तो इसका मतलब ये है कि अगर कर्जा नहीं भरा तो दिवालिया निकल सकता है। मतलब इनके जो प्रोमोटर है उन्होंने वो कंपनी अगर गिरवी रखी हो तो ये हुआ डेप्ट ऑन इक्विटी। इसके बाद देते हैं आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब उस इक्विटी पर कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है। जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया। फॉर एग्जांपल, जो कंपनी 1 लाख से 40,000 तक कमा रही है और दूसरी कंपनी 1 लाख से 4,000 रुपये तक कमा रही है, तो इसमें से कौन सी बढ़िया हुई? जो 1 लाख से 40,000 रुपये कमा रही है। अब ये बात यहाँ ध्यान दीजिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया है। तो अब तक हमने फंडामेंटल एनालिसिस में क्या देखा कि डिविडेंड कंटिन्यूसली होना चाहिए, पी न्यूट्रल होना चाहिए, और डेप्ट जितना कम हो उतना बढ़िया, और लास्ट में रिटर्न ऑन इक्विटी भी जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया। अब देखते हैं पीबी मतलब प्राइस टू बुक रेशियो। बुक वैल्यू से प्राइस रेशियो निकल जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी दिवालिया हो गई लेकिन उनकी जो मशीनरी है, सारा इक्विपमेंट्स है और कच्चा माल है, पक्का माल है, उनकी ज़मीन है, उनकी जो व्हीकल्स है, अगर वो बेचने को भी निकाले तो मेरे पास अगर उसका कंपनी का एक शेयर है और जब उस कंपनी के बारे में उसके सामान अगर बेच दिए जाए तो उसमें से जो भी मुझे मिलेगा उस एक शेयर के बदले, तो इसे कहते हैं पीबी रेशियो मतलब बुक वैल्यू। तो मान लीजिए अगर उस स्टॉक की वैल्यू है 10 रुपये और उसकी बुक वैल्यू आ रही है 50 रुपये, तो मुझे 10 के बदले 50 रुपये मिलेंगे। यहाँ पीबी रेशियो 1 से 2 तक होना चाहिए, 1 के आसपास या फिर
ज़्यादा हो तो बेहतर है। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस की करंट प्राइस चालू है 3,317 रुपीज़, मतलब 3317 रुपये, जिसकी बुक वैल्यू पर शेयर प्राइस है 527 रुपये .95 पैसे, 527 रुपीज़ .95 पैसे। और अगर हम इसकी पीबी निकालें तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, मतलब 3317 डिवाइडेड बाय 527 रुपये। तो इसका पीबी रेशियो आता है 6.28, जो कि अच्छा है। अब लास्ट में देते हैं 200 SMA। 200 SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। देखिए, अगर कोई शेयर आपको अगर लेना हो तो वो शेयर 200 SMA के ऊपर होना चाहिए। यह है टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हम इसे देख सकते हैं। मतलब अगर कोई शेयर 200 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो बढ़िया है, ले सकते हैं। तो अब तक हमने फंडामेंटल एनालिसिस में जो देखा उसे हम एक बार और एक रिवीजन कर लेते हैं। तो कंपनी जो आप लेने वाले हैं वो कंपनी आपको डिविडेंड कंटिन्यूस देनी चाहिए। पी रेशियो उसका न्यूट्रल होना चाहिए। डेप्ट जितना कम हो उतना ही बढ़िया हो। ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया। PB मतलब प्राइस टू बुक रेशियो, वो 1 से 2 होना चाहिए। और शेयर्स जो 200 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा हो वो आपको बिंदास लेना चाहिए। तो आज ही आप सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें सीखेंगे तो ही आप बाज़ार में टिकेंगे। तो आज से ही फाइंड आउट कीजिए कुछ ऐसे स्टॉक जो इन सभी पैमानों पर फिट बैठते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना मत भूलिए। और एक ख़ास बात, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक्स।